वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें हमने टू बी, टू है और टू डू इनके फंक्शंस देखे थे। आज हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। दीज आर अनदर काइंड ऑफ ऑक्सिलरीज। शायद दुनिया में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें मॉडल्स देखने को मिलते हैं जो हमें सेंटेंस का मूड बताते हैं, यानी सेंटेंस में क्या सजेस्ट किया गया है इसके बारे में बताते हैं। तो किस तरह के मूड्स ये हमें सेंटेंस के बताते हैं। जैसे ये हमें बताते हैं कैपेसिटी, परमिशन, एबिलिटी, एडवाइस, एक्सेट्रा। यानी इस तरह के जो सेंटेंस में दिए गए मूड है या सेंटेंस में दिए गए एक्सप्रेशंस है, ये हमें इन मॉडल ऑक्सिलरीज के द्वारा पता चलती है। अब मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी है? तो देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरीज। कितनी मॉडल ऑक्सिलरीज है? 13। सो विच आर दे? कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी है? तो हम यहां पे लिखेंगे शल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need to, dare to और used to। इस तरह से ये 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हमें इंग्लिश में पाई जाती है। अब हर एक मॉडल ऑक्सिलरी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये क्या बताते हैं और किस तरह से बताते हैं, उससे पहले हम इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, यानी ऑक्सिलरी की तरह किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखेंगे। जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सेंटेंस बनाते वक्त हम सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी एज लाइक ऑक्सिलरी वर्ब, इस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरी तरह ये बीच में आते हैं आफ्टर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आने के बाद उसके सामने आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमने मेन वर्ब ये सेक्शन में V1 किसे कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म, वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर जो भी आएगा दैट इज एक्स्ट्रा पार्ट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट आएगा या एडवर्ब आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, व्हाटएवर, वो एंड में लिखा जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे I can eat a mango। यहाँ पे can ये मॉडल ऑक्सिलरी है और मेन वर्ब क्या है? eat है। हम अगर इसी सेंटेंस को निगेटिव करते हैं तो I cannot eat a mango, that is can मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद नॉट, यानी जैसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को नॉट लगा सकते हैं उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी को भी नॉट लगाएंगे। क्वेश्चन अगर बनाना है तो क्वेश्चन बनाते वक्त कैन आई ईट अ मैंगो, यानी जिस तरह से हम प्राइमरी ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से मेन वर्ब के साथ मॉडल ऑक्सिलरी भी इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से हम ये मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहाँ इस्तेमाल करना है और ये क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हम हर एक मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में जानेंगे और उसमें कुछ डिफरेंसेस है, जैसे फॉर्मल परमिशन कैसे होती है, इनफॉर्मल परमिशन कैसे होती है, ये हम आगे देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा है कि 13 मॉडल ऑक्सिलरीज है और उनका इस्तेमाल हम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस जो हमें सेंटेंस में एक्सप्रेस करना है उसके लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शाल से। जो शाल का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो शाल क्या प्रेडिक्ट करता है? जैसे shall used in prediction और intention, prediction और intention, यानी पर्पस बताने के लिए, मकसद बताने के लिए, कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए हम शाल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वी शैल बी इन नागपुर टुमारो, इसका मतलब हम कल नागपुर में होंगे। दैट वाज प्रेडिक्शन, एक भविष्यवाणी की तरह हम शैल का इस्तेमाल करके ये बता सकते, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसी तरह हम इंटेंशन बता सकते हैं, हमारा मकसद बता सकते हैं। जैसे आई शैल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, ये इंटेंशन बता रहा है। इसी तरह शैल का और इस्तेमाल किसमें होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफर्स एंड सीकिंग एडवाइस। जब हम एडवाइस लेते हैं, जब हम एडवाइस मांगते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शैल का इस्तेमाल करते हैं। या हम ऑफर देते हैं, कुछ ऑफर बताते हैं तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शैल आई गिव यू अ पीस ऑफ केक, दैट इज ऑफर। एक्चुअली दिस ऑफर कैन बी यूजफुल फॉर अस, दैट इज शैल आई गिव यू अ पीस ऑफ केक। उसी तरह शैल आई गिव अप स्टडीज, जब हम एडवाइस मांगते हैं किसी की, क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? वैसे पढ़ाई छोड़ी नहीं जाती, मगर इफ वी वांट एन एडवाइस दैट शैल इज यूजफुल फॉर अस। उसी तरह हम शैल में एक्सप्रेस करते हैं कमांड और थ्रेट। कमांड जिसे हम कह सकते हैं ऑर्डर, थ्रेट धमकी देने के लिए, यानी इफ वी वांट टू थ्रेटन समवन वी कैन यूज शैल। जैसे यहाँ पे यू शैल बी पनिश्ड लेटर ऑन, यू शैल बी पनिश, यानी शैल में से हम कमांड या थ्रेट दे सकते हैं। तो इस तरह से हम शैल का इस्तेमाल करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ऑफर्स दे सकते हैं, कमांड या थ्रेट दे सकते हैं। अब शैल के बाद हम देखेंगे विल। विल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? और विल मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। अब शैल और विल ये हम ऑक्सिलरी की तरह फ्यूचर एक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस लिखते हैं तो शैल और विल का भी इस्तेमाल किया जाता है टू शो द फ्यूचर एक्शन। वो इस्तेमाल या वो फंक्शन हम बाजू में रखते हैं, हम एज अ मॉडल ऑक्सिलरी इनके फंक्शंस क्या है वो देख रहे हैं। यहाँ पे विल का इस्तेमाल इनविटेशंस में किया जाता है या रिक्वेस्ट में किया जाता है। इनविटेशंस और रिक्वेस्ट में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे विल यू पास द सॉल्ट प्लीज। अब यहाँ पे एक बात, पोलाइट रिक्वेस्ट भी हम इसे कह सकते हैं कि प्लीज यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, तो मोस्टली पोलाइट रिक्वेस्ट हम विल से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विल यू पास द सॉल्ट प्लीज और विल यू कम इन, विल यू कम इन, यहाँ पे भी विल का इस्तेमाल करके हमने इनविटेशन दिखाया है। उसी तरह से विल का इस्तेमाल और होता है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। जैसे हम कोई चीज करने की ठान लेते हैं या कुछ हमें बनना है या कोई चीज पाना है, दैट डिटर्मिनेशन, वो मकसद या उसको हम कहेंगे कि हमारी जो जिद है वो दिखाने का काम विल करता है। यानी आई विल गेट फर्स्ट क्लास, आई विल गेट फर्स्ट क्लास जब आप कहेंगे तो इट मीन्स कि आपका ये सही लिया हुआ डिसीजन है, ये आपका डिसीजन है और वो दिखाता है आपकी पावर, आपकी विल पावर, उसे पाने की जिद दिखाती है। तो उस तरह से आई विल गेट अ फर्स्ट क्लास। उसी तरह आई विल बी अ डॉक्टर, जैसे हमारे ड्रीम्स होते हैं, एम्स होते हैं, हमें कुछ बनना होता है, तो वो एम्स और ड्रीम्स, उसके लिए हमारा जो डिटर्मिनेशन है, जो हमारी जिद है, वो दिखाने का काम विल यहाँ पे करता है। उसी तरह पॉसिबिलिटी, जिसे हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, दैट वाज संभावनाएं कि क्या हो सकता है, दैट इज संभावनाएं दिखाने का काम भी विल करता है। अब संभावना हमें कौन कौन दिखाता है? जैसे विल दिखाता है, उसी तरह कैन भी दिखाता है, उसी तरह मे भी दिखाता है और माइट भी दिखाता है। दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज व्हिच शो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, मगर उनमें डिफरेंस है। उनमें डिफरेंस क्या है? जब हम विल का इस्तेमाल करते हैं तो इट मींस 99%। जैसे हम किसी को गारंटी श्योरिटी देते हैं 100% जब हम बात कहते हैं, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ये हम 100% नहीं बोल सकते, यहाँ पे 90% या 99% जब हमारी पॉसिबिलिटी होती है, उसी तरह से हम विल में वो दिखा सकते हैं। यानी इट विल रेन टुडे, अगर मैं एग्जांपल दूं इट विल रेन टुडे, इसका मतलब आज का मौसम जैसे बादल आए हुए हैं और पूरा एनवायरनमेंट और रेनी सीजन है और डेफिनेटली वहां पे बारिश होने वाली है, देन वी कैन यूज विल।
उसी तरह वी विल विन द मैच, जब हम मैच के एंड तक आते हैं और जब हम मैच जीतने के कगार पे होते हैं तो नेचुरली वहां पे हम श्योर होते हैं, 90% श्योर होते हैं, 99% श्योर होते हैं कि हम जीतने ही वाले हैं, उस समय हम विल का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम शुड का इस्तेमाल यहाँ पे देखेंगे कि शुड किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे शुड इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द आइडियल्स, जो आइडियल्स होते हैं, और डिजायर स्टेट ऑफ अफेयर्स। जैसे हमें लगता है कि कोई चीज आइडियल है या इस वजह से हमें सहूलत मिलने वाली है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे एंट्री शुड बी फ्री, जैसे किसी जगह पर जाने की एंट्री होती है और एंट्री फीस नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा आपको लगता है, दैट वाज आइडियल स्टेट ऑफ माइंड। सो आइडियल स्टेट ऑफ माइंड में हम क्या कह सकते हैं, द एंट्री शुड बी फ्री, यानी इस तरह के जो सजेशंस होते हैं, जो आइडियल्स दिखाते हैं, उसे उसके लिए हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वन शुड कंट्रोल वन्स एंगर, कि हम हमारा गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, दैट वाज आइडियल वन, जो मॉरल एप्लीकेशंस इथिक्स होते हैं, उस तरह से जो मॉरल और आइडियल्स होते हैं, उन आइडियल्स के लिए हम शुड इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह शुड का इस्तेमाल किया जाता है एडवाइस के लिए। रोज एडवाइस जो हम सजेशन दिया जाता है, हमें एडवाइस दिया जाता है, तो एडवाइस मगर कैसा, ये एडवाइस जो होता है एम्फेटिक बोले तो जबरदस्ती वाला है। जब हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं यू शुड स्टडी नाउ, दैट इज उसमें थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, जोर भी होता है, असर्शन होता है, तो उस वजह से हमें जब असर्ट वाला एडवाइस देना है, सजेशन देना है या सलाह देनी है, तो हम किस में देंगे, शुड में देंगे। उसी हिसाब से यू शुड कंप्लीट होमवर्क, तो यहाँ पे भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ जोर दे के हम कोई सलाह देते हैं, हम जोर दे के कोई एडवाइस देते हैं, तो हम शुड में ही देंगे। उसी तरह वो हमारी ड्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे जो कर्तव्य होते हैं, जैसे आइडियल, हियर वी कैन यूज द वर्ड आइडियल आल्सो, या हमारे जो ड्यूटीज होते हैं, जैसे आम नागरिक, तो हम आम नागरिक है तो हमें वोट करना चाहिए। जब इलेक्शंस आते हैं तो हम किस तरह से कहेंगे उसे, यू शुड वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस। जैसे हम बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उस तरह से बच्चों को बताते हैं कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। सो इस तरह से जो आइडियल्स हम पढ़ाते हैं, आइडियल बातें जो बताते हैं, वो हम किसमें, वो ड्यूटीज, हमारी जो आइडियल ड्यूटीज होती है, हम शुड में एक्सप्रेस करते हैं। यानी हम शुड का इस्तेमाल आइडियल्स बताने के लिए, उसी तरह एडवाइस देने के लिए, और साथ ही में हमारी ड्यूटी बताने के लिए कर सकते हैं। अब हम जानेंगे उड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। बेसिकली उड का इस्तेमाल भी हम रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करने में करते हैं, मगर यहाँ जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ हमें लिसनर, जो सुनने वाला है, आगे वाला है, उसकी इच्छाएं जानना होता है। यानी आगे वाले के हिसाब से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। यानी अगर हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें नॉर्मली क्या पूछते हैं, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, दैट इज हम उनकी इच्छाएं जानना चाहते हैं। उसी तरह वुड यू लाइक टू कम विथ मी, यानी आप मेरे साथ आना चाहते हो। यानी इस तरह से उड का जब इस्तेमाल रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है, उस समय पे हम आगे वाले की इच्छाएं जानने की कोशिश करते हैं। उसी तरह उड का दूसरा इस्तेमाल होता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन दिखाने में, दैट इज हमारी जो आदत है, जो पुरानी आदतें है, जो छूट चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो हमें पास्ट हैबिचुअल एक्शन बताते हैं, जैसे वुड भी है और यूज्ड टू भी है। इन दोनों का इस्तेमाल पास्ट हैबिचुअल एक्शन दिखाने में किया जाता है, मगर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आई वुड गेट अप अर्ली इन माई चाइल्डहुड, आई वुड गेट अप अर्ली इन माई चाइल्डहुड, यहाँ पे इन माई चाइल्डहुड ये ऑटोमेटिकली एक सेटअप बताता है पास्ट टेंस का, ये सेटअप बनाता है पास्ट टेंस का। यानी इसे हम कह सकते हैं कि पास्ट एडवर्बियल, जो हमें भूतकाल के बारे में बताता है। जब सेंटेंस भूतकाल में है तो यहाँ वुड का इस्तेमाल क्या हो गया, टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन। यूज्ड टू में ऐसा नहीं होता। आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
ऐसा बोला तो भी क्या हो जाएगा कि मैं हमेशा उठता था, उसका मतलब ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस हो जाता है, मगर यहाँ पास्ट टेंस का एडवर्ब देना जरूरी होता है। इस तरह उड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए 4 मॉडल ऑक्सिलरी जिनके इस्तेमाल के बारे में हमने आज जाना है, इनके फंक्शंस हमने देखे हैं। अब आगे के बाकी के जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके इस्तेमाल के बारे में बताएंगे। और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल एवरीवन whenever you meet someone, tell about to learn English by ABBA coaching classes. Thank you.